तो ज्वलंत क्वेश्चन कि भारत देश में अभी क्या चल रहा है, क्या ऐसी उठापटक है, क्या ये गोल्ड रेट है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। इस तरह का बयान जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया है कि गोल्ड नहीं लेना है साल भर तक, ये क्या है, ये किस तरफ लेके जाता है हमारे देश को। तो आज मैं क्वेश्चन यही रख रही हूँ एंजल के सामने कि आज आखिर ये क्या चल रहा है इंडिया में, ये किस तरह का माहौल है, इशू क्या है। यहाँ देखते हैं इशू आखिर है क्या, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो इशू एंड यहाँ पे हमें क्या एडवाइजरी दी जा रही है, यहाँ हमें क्या एक्शन लेना चाहिए और इसका आउटकम क्या आएगा। वाकई इंडिया की स्थिति खराब है। जिस हिसाब से कार्ड आए हैं, वाकई किसी मतलब यहाँ पे इतनी बुरी स्थिति कह सकते हैं कि कुछ है जिसको हम अनदेखा कर रहे थे। क्या होता है ना, कई बार हम शत्रुओं को अनदेखा करते जाते हैं या अपनी चीज़ों को अनदेखा करते जाते हैं, और अंत में एक ऐसा समय आता है जब वही हमें कहीं का नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये घाव, ये जो प्रॉब्लम आई है वो इकट्ठे आई है, एक साथ आई है, एक साथ नहीं आई है। यहाँ पर जो कार्ड है वो कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि चोटें कई सालों से, मतलब ये बहुत पुराना जख्म एक एक करके लगता चला जा रहा है और अवेयर नहीं हुआ। मतलब पीठ पीछे बहुत से षड्यंत्र, बहुत से ऐसी चीज़ें चल रही थी जो व्यक्ति को लगभग ख़त्म करने की दिशा पे था। ये कहीं से भी ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा गुंजाइश हो दया की। यहाँ पे सीधा मकसद था चीज़ों को तह से ख़त्म कर देना, जड़ से ख़त्म कर देना। तो ये इशू है। इशू तो ये है कि हर चीज़ में दिक्कत है वाकई, चाहे हम समझें या ना समझें। वाकई एक बहुत ही कठिन समय से भारत देश गुजर रहा है, और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये कठिन समय का हमें सामना करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी। अब यहाँ पर हमें क्या एडवाइजरी ये है कि वाकई हमें अपने खर्चों पर कटौती करनी पड़ेगी। और खर्चों पे कटौती का क्या है, पैसे थे ही नहीं, तकलीफ़ें वहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी। पैसे खर्च करने के लिए इतने थे ही नहीं। कहीं ना कहीं हम महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं। हम मतलब सीधे शब्दों में कहूँ तो कितने ऐसे लोग हैं जो गोल्ड खरीदने जाने वाले थे, या कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए सोना चांदी ये सब अपनी लग्जरी के लिए नहीं, यहाँ पर या तो ज़रूरतों से हो रहा था या कुछ ऐसी परिस्थिति बन पड़ी थी कि लेना पड़ता। तो बिज़नेस नो डाउट यहाँ पर बिज़नेस भी डावाडोल है और होने की संभावना है आगे चल के भी। मैं अभी ज़रूर इसका उपाय भी बताऊंगी कि क्या उपाय हम ऐसा करें जिससे हम इस बुरे प्रभाव से बच सके, हमारे पास एक आवरण हो, हम बच सके इन बुरे प्रभावों से। तो ये ज़रूर मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे है कि हाँ, खर्चों पे कटौती करनी चाहिए, हमें सामंजस्यता लानी पड़ेगी, हमें ऐसा बर्ताव करना है कि जैसे एक कठिन समय को गुजारने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए, जो साहस चाहिए, वो साहस लेके आना पड़ेगा। नो डाउट यहाँ पे समस्या कठिन है, लेकिन हाँ, एडवाइजरी ये है कि एक्शन लें जल्दी। बहुत ज़्यादा सोचते विचारते ना रहें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या कोई और कर देगा हमारे लिए कुछ आकर के। इस तरह की स्थिति बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदारी खुद लेनी है, एक्शन खुद लेना है, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पे हो, चाहे वो व्यावसायिक तौर पे हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। एक्शन हमें लेना है, फास्ट एक्शन लेना है, अपने कर्मों को सही से करना है, बिल्कुल सही से, बिल्कुल आलस नहीं, कोई टाल मटोल नहीं। जो भी अवसर आए उस अवसर को लपक लेना है। यही हमें एडवाइजरी दी जा रही है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल से बात करूंगी आगे। और आउटकम क्या आएगा, आउटकम यहाँ इस समय जितना भी एफर्ट लगाया है, रिजल्ट थोड़ा उससे कम ही मिलने वाला है, ये भी है।
कि हाँ अभी एफर्ट जो लग रहा है उससे रिजल्ट कम आएगा। तो सोच समझ लें आप लोग को कहाँ क्या लगाना है। निवेश करना तो जोखिम भरा है इस समय, निवेश करना इस समय जोखिम भरा है। आपके निवेश उतना रिटर्न नहीं देंगे जितना कि आप सोचते थे, ऐसा है। तो परिस्थिति वाकई संदिग्ध है और आने वाले समय में हमें एक ही चीज़ करनी है कि अलर्ट मोड में रहना है, एक्शन लेते रहना है, कोई टाल मटोल नहीं करना है। जो भी अवसर आए उस अवसर को ठीक ढंग से काम करना है और कुछ आमूल चूल परिवर्तन करना है अपने स्वभाव में, अपने जो हमारा एक पैटर्न बन गया है ना, उस पैटर्न पे हमें आमूल चूल परिवर्तन करना है। अब यहाँ जो इशू, एक्शन, एडवाइजरी एंड आउटकम, अब यहाँ पर जो हम गाइडेंस ले रहे हैं कि हमें आखिर इस स्थिति पे करना क्या चाहिए। हर कोई यही सोच रहा है कि क्या किया जाए। देखिए, ये साल कहता है हमें भक्ति की तरफ बढ़ना होगा, हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना होगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो बियॉन्ड है। मतलब बहुत से लोग बोल रहे हैं, मैं भी अपनी भाषा में जो मैं समझ सकती हूँ उसमें आपको बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें करते रहना चाहिए। हमें परमेश्वर की शरण में जाकर ही कोई उपाय या कुछ ऐसा, ये जो कठिन समय है इस समय से मुक्ति मिल सकती है। तो यहाँ जो निकल के आया है कि क्या पूजन क्या पाठ करें, तो भक्ति प्रधान है, भक्ति मेन है। और श्री हरि विष्णु जी की भक्ति, महालक्ष्मी की भक्ति हमें करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान और महालक्ष्मी की संयुक्त रूप से हमें पूजा करनी चाहिए। या अगर आप शिव शक्ति की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। किसी भी तरीके से आप इनकी पूजा करें, आप इनकी साधना करें, मंत्र जाप करें, मंदिर जाएं और खुद को भीतर से सही करें, भावना अच्छी रखें। पॉजिटिव सिर्फ अपने लिए नहीं होना है। राधे राधे हमेश। तो पॉजिटिव सिर्फ अपने लिए नहीं होना है, हमें सभी के लिए पॉजिटिव होना है। हमें सभी के कल्याण की भावना करनी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, हमें सभी के कल्याण की भावना करनी है। तो ऐसे ये एडवाइजरी आई है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस वक्त को धैर्य से, कहते हैं ना बुरा वक्त जब आता है तो और भक्ति में मन लगता है और भगवान के ऊपर भरोसा होता है, और यही सही है। कुछ तो है, मतलब हर एक आपदा हमारे लिए एक अवसर होती है, ये ध्यान रखना है।